बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अच्छे अच्छे खाने बना रहे होंगे, रेसिपीज़ आपको पसंद आ रही होंगी, यकीनन उसको नोट डाउन भी करते होंगे। आपकी फरमाइशें भी हम तक पहुँचती हैं और कोशिश होती है प्लान करें तो उसको ज़रूर उसमें ऐड करें। आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं शलजम का सालन और साथ ही हम बनाएंगे तवा चिकन। तो शलजम भी उन्हीं सब्ज़ियों में से है जो सर्दियों में ख़ास तौर पर और ज़्यादा अहतमाम से बनाई जाती हैं। स्पेशली शलजम का अचार, जो पानी वाला अचार होता है, वो सर्दियों की एक सौगातों में से है। उसको तैयार किया जाता है, काफ़ी हाजिम भी होता है, बहुत मज़ेदार और लो इन कैलोरी या फ़ैट, इसलिए भी कि वो पानी में तैयार किया जाता है और उसमें ऑयल नहीं होता। और इसके अलावा शलजम गोश्त के साथ बहुत ज़्यादा शौक़ से बनाए जाते हैं। शलजम की सब्ज़ी बनाई जाती है, तो ढेर सारी चीज़ों में शलजम का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। शलजम की काफ़ी टाइप्स भी हैं। काफ़ी स्वीट होता है। अगर ये उन सब्ज़ियों में से है जिसको जब हम घर में काट रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, तो हम ऐसे रॉ भी उसको खाना शुरू कर देते हैं। फूल गोभी है, बंद गोभी है, तो शलजम काफ़ी स्वीट होते हैं। अगर अच्छा है, फ्रेश है, बहुत ज़्यादा पका हुआ नहीं है, तो शलजम काफ़ी मीठा होता है। तो आप इसको सैलेड में भी यूज़ कर सकते हैं, हल्का सा ब्लांच करके। अगर उसकी सख्ती आपको बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही है, जिस तरह हम चुकंदर का इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत ही हेल्दी तमाम ही वेजिटेबल्स हैं। तो शलजम भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और आलू से मिलता जुलता ही सिर्फ उसको कहा जा सकता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है जब हम उसको कुक कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। लेकिन शलजम गोश्त, शलजम का सालन, शलजम की भुजिया, ये सारी रेसिपीज़ बहुत ही ज़बरदस्त सी हैं। वो तमाम लोग जो वेजिटेरियन हैं या सब्ज़ियाँ शौक़ से खाते हैं। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और आपको बताते हैं कि आज की दोनों रेसिपीज़ बनाने के लिए आपको अज्जा कौन कौन से दरकार होंगे। इसके साथ साथ आज हमारे साथ है ड्यू ड्रॉप। तो ड्यू ड्रॉप का ऑयल तो हम यूज़ करेंगे ही, ऑलिव पोमिस ऑयल हम तैयार करेंगे इस ऑयल में अपनी दोनों ही रेसिपीज़। इसके अलावा इनका एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी है जो आप ऐड कर सकते हैं ड्रेसिंग्स में, चटनियों में। रॉ अगर आप ऑयल लेते हैं किसी भी फॉर्म में, तो आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। खालिस जैतून के साथ तैयार किया जाता है, बनाया जाता है और यकीनन बहुत हेल्दी है। ऑयल तो हम सभी लोग कम या ज़्यादा अपने खानों में इस्तेमाल कर ही रहे होते हैं। तो वो तमाम लोग जो हार्ट पेशेंट हैं या बिल्कुल सेहतमंद हैं, बहुत अच्छा है अगर अपने घर के ऑयल को एक हेल्दी ऑयल से आप रिप्लेस करें। तो चलें सबसे पहले आ जाते हैं शलजम के सालन की तरफ। उसके लिए आपको चाहिए होंगे शलजम को आपने पील कर लेना है। हम इसमें ऐड करेंगे ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमिस ऑयल, नमक इसमें जाएगा, टमाटर है, लहसुन है, हम इसमें अदरक का इस्तेमाल करेंगे, प्याज है, गोल लाल मिर्च, पुदीना और मेथी दाना। सबसे पहले हमने प्याज को हल्का सा फ्राई करना है, लहसुन और अदरक ऐड करेंगे, उसके बाद उसमें जाएंगे टमाटर, गोल लाल मिर्च और हम उसमें क्या करेंगे, शलजम के क्यूब्स काट के उसमें ऐड कर देने हैं। नमक हम उसमें शामिल कर देंगे हस्बे ज़रूरत और थोड़ा सा पानी, ताकि शलजम अच्छे से गल जाएं। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, शलजम बहुत ही जल्दी कुक हो जाते हैं, गल जाते हैं। और फिर हमने क्या करना है, आखिर में मेथी दाना का भगाड़ लगा के उस पर ऐड कर देंगे और पुदीना शामिल करके हम उसको सर्व कर देंगे। तो आपने शलजम को पील कर लेना है। उसके बाद क्या करते हैं, प्याज को यहाँ पर कर लेते हैं स्लाइस। एक अदद मैं यहाँ से ले लेती हूँ कढ़ाई। और शलजम का जो ये सालन है, आप दोनों तरीक़ों से बना सकते हैं। एक तो ये कि आप शलजम का सालन उसको अच्छे से मैश करके तैयार करें, और दूसरा ये तरीका हो सकता है कि आप इसको शोरबे वाला बनाएं। लेकिन मैं इसको मैश करके तैयार करूँगी, शोरबा हम इसमें नहीं बना रहे हैं। अगर शोरबा हो तो फिर वो अच्छा लगता है कि जब इसमें कुछ और या तो वेजिटेबल्स या गोश्त के साथ आप शोरबे वाला शलजम का सालन बनाएं, जैसे हम उसमें आलू भी ऐड करते हैं। तो चलें यहाँ से मैं ले लेती हूँ नाइफ़ और हमने यहाँ पर प्याज को कर लेना है स्लाइस। शलजम की काफ़ी सारी अक़साम भी हैं और उनके मुख्तलिफ़ नाम भी हैं। स्वीडिश टर्निप भी होता है, इसके अलावा वाइल्ड टर्निप और डोमेस्टिक, इंडियन।
तो तमाम सब्जियों की तरह इसकी भी काफ़ी सारी टाइप्स हैं। कोई भी सब्ज़ी हो ना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बड़े साइज़ की लें और ना बहुत छोटे साइज़ की। जो एक दरमियाना सा रेगुलर सा साइज़ होता है उसमें उसकी जो ग़िज़ाइयत होती है वो भी बहुत अच्छे से होती है। तो कोशिश किया करें कोई भी सब्ज़ी ले रहे हैं, आलू है, प्याज है, ना तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो और ना बहुत ज़्यादा छोटी हो। अनलेस आपकी रेसिपी ऐसी है, आपको बेबी टर्निप चाहिए या आपको कोई ऐसी वेजिटेबल चाहिए। हम बहुत सी चीज़ों में बेबी पोटैटो का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। चलें, प्याज ले लेनी है और इसको हम कर लेंगे लाइट सा गुलाबी। अनलेस कि आपकी रेसिपी ऐसी हो तो मोस्टली सब्जियों के साथ जब हम प्याज ऐड करते हैं उसको बहुत ज़्यादा कलर नहीं दिया जाता, लाइट सा आपने उसको गुलाबी ही करना है। तो मैं सबसे पहले तो इसमें शामिल कर देती हूँ ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल 1/4 कप। और प्याज ऐड करके इसको थोड़ा सा फ्राई होने के लिए रख देते हैं। शलजम को भी हमने क्यूब्स में काट लेना है। वैसे तो हम इन तमाम शलजम को मैश करेंगे, तो आप इसको रफली चॉप कर लीजिए। जब तक हमारी ये प्याज हो रही है हमने शलजम के क्यूब्स बना लेने। और मैं यहाँ से 1 अदद स्पून ले लेती हूँ ताकि हम इसको थोड़ा सा स्टर करते जाएं। चलिए प्याज को होने देते हैं, शलजम के कर लेते हैं यहाँ पर क्यूब्स। एक शलजम के 4 से 8 टुकड़े कर लीजिए, बहुत ही जल्दी झटपट से गल जाते हैं। सीज़न की जितनी भी सब्ज़ियां हैं ज़रूर उनका इस्तेमाल करें, स्पेशली वो सारी सब्ज़ियां जो सिर्फ हमें सर्दियों में नज़र आ रही होती हैं और गर्मियों में हमें नहीं नज़र आती हैं, उनका इस्तेमाल लाजमी करें। ऐसी सब्ज़ियां, ऐसे फल। चलें, मैं सिर्फ क्या कर रही हूँ कि शलजम के पीसेस कर रहे हैं। छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए आप, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। छोटी सी ब्रेक के बाद, अच्छा मैंने इसकी आंच बंद कर दी थी ताकि प्याज हमारी ओवर कुक ना हो। इसको भी कुक करते हैं। प्याज जैसे ही हो जाएगी तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर, मसाले और साथ ही हमने क्यूब्स में कटा हुआ जो शलजम है वो ऐड कर देना है और सिंपली इसको पकने देना है। शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो, कोई ऐसा इंग्रेडिएंट हो जो आपके घर में मौजूद ना हो। अच्छा, ये लाइट सी गुलाबी हो गई है। अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ नाइफ से कट करके, नाइफ ले लें, सीजर ले लें, 2 से 4 गोल हरी मिर्चें। काटने का मकसद ये है कि इसमें तेज़ी भी आ जाएगी और हमें कुटी भी नहीं चाहिए। 2 से 4 या जितनी आपको तेज़ी अच्छी लगती है इतनी आपने ले लेनी है। 2-4 में और ऐड कर देती हूँ, हल्की सी ये भी इसके साथ हो जाएंगी फ्राई। और अब हम इसमें शामिल कर देते हैं शलजम को थोड़ा सा फ्राई करेंगे और टमाटर के साथ ऐड कर देंगे तमाम मसाले। नमक हस्बे ज़रूरत आपने इसमें शामिल कर देना है। कोई ज़रूरी नहीं है सब्जियों में आप ढेर सारे मसाले ऐड करें तो ही सब्ज़ी अच्छी बने। इसका मैं पानी निकाल देती हूँ। चलें जी, इसमें हमने ऐड कर दिए शलजम और साथ ही मैं शामिल कर देती हूँ सॉल्ट। सब्जियाँ बहुत ज़्यादा मसाले भी एब्जॉर्ब नहीं करती हैं गोश्त या चिकन की तरह, तो उस हिसाब से आपने ऐड कर देने। एक लेवल में टीस्पून ऐड कर देंगे नमक
क्योंकि मोस्टली यही होता है कि सब्जियां श्रिंक हो रही होती हैं। शलजम भी जब गल जाएगा, मैश हो जाएगा, तो वो श्रिंक होगा। तो हम इसमें लेवल में 1 टीस्पून शामिल कर देते हैं सॉल्ट, और साथ ही शामिल कर देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। थोड़ा सा इसको फ्राई होने देते हैं और मैं टमाटरों की कटिंग कर लेती हूँ। साथ ही आपको बताते चलते हैं कि आज जो हम तवा चिकन बनाने जा रहे हैं उसके लिए आपको क्या चाहिए। आपको तवा चाहिए, तवे के अलावा आपको चिकन चाहिए। अगर आपके पास इतना बड़ा तवा नहीं है या आप घर के तवे पे नहीं बनाना चाहती हैं कि चिकन की मिकदार ज़्यादा है, तो जो बड़ा वाला कोई फ्राइंग पैन हो उसमें भी आप इसको तैयार कर सकती हैं। और स्पेशली जितने भी देसी खाने हैं उसमें आप कौन सा बर्तन यूज़ करने जा रही हैं, इससे टेस्ट में बहुत फ़र्क आता है। आप तवे पे बना रही हैं, फ्राइंग पैन में बना रहे हैं, कढ़ाई में बना रहे हैं, और इन तमाम चीज़ों से आपकी कुकिंग में, आपके टेस्ट में फ़र्क आता है। कढ़ाई में ही बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। जो देग की बिरयानी होती है उसमें देग की खुशबू और उसका अरोमा, जायका, ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो यही वजह है कि मिट्टी के बर्तन, पीतल के बर्तन, इनमें जब खाना बनाया जाता है तो उसका टेस्ट और जायका अलग होता है। तो हम इसको तवे पे तैयार करेंगे, बनाएंगे। लेकिन पहले क्या करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं टमाटर, ताकि शलजम जो हैं वो हमारे गलना और पकना शुरू हो जाए। उसके बाद आ जाएंगे हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं टमाटर। बहुत बड़े साइज़ के हैं तो फिर आप 3 टमाटर ले लीजिए। रफली ही चॉप करना है। तमाम चीज़ों को हम अच्छा सा मैश कर लेंगे। हस्बे ज़रूरत ऐड करेंगे पानी और रख देना है हमने इसको गलने के लिए। मैश पोटैटोज़ भी तैयार किए जाते हैं शलजम से, यानी कि फ़ेक मैश पोटैटोज़। वो तमाम लोग जो किसी भी वजह से आलू नहीं खाना चाहते हैं, मैश पोटैटो खाना चाहते हैं, तो फिर टर्निप से यानी कि शलजम से भी तैयार किए जाते हैं, क्योंकि अच्छी खासी इनमें मिठास होती है। उसके अलावा फ्रेंच फ्राइज़ जिस तरह हम आलू के बनाते हैं वो भी शलजम के तैयार किए जाते हैं। स्पेशली वो तमाम लोग जो डाइट कर रहे हैं, आलू नहीं यूज़ करना चाहते हैं, तो फिर शलजम के साथ ये तमाम रेसिपीज़ तैयार की जाती हैं। बेक करके बनाया जाता है शलजम को, और इसके अलावा देसी तो हैं ही ढेर सारी रेसिपीज़। चलें अब इसमें ऐड कर देते हैं टमाटर। और इसमें मैं शामिल कर दूंगी थोड़ा सा पानी, और इसको रख देंगे पकने के लिए। तवा चिकन के लिए आपको क्या चाहिए, हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं प्याज, हरी मिर्चें हैं और नमक है। थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे इमली का पेस्ट या पल्प, कसूरी मेथी है, हल्दी, पिसा हुआ गरम मसाला। थोड़ा सा हम इसमें हरा मसाला ऐड करेंगे, जूलियन में कटा हुआ। अदरक हम इसमें शामिल करेंगे और फ्रेश लहसुन ऐड कर दीजिए। इन तमाम चीज़ों के साथ हम इसको कुक कर रहे हैं। और वैसे आप बोन के साथ भी चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर छोटी बोटियां आपने कटवा लेनी है ताकि तवे पर ढक्कन लगाने से वो अच्छी सी गल जाएं। हम यहाँ पर बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर रहे हैं। नायला हैं सक्खर से हमारे साथ, तो नायला से बात करेंगे। हेलो नायला, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नायला कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हैं। सक्खर का मौसम कैसा है? सर्दी है बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा सर्दी है जी। मेरी बेटी तो आपका शो बहुत शौक से देखती है, 1 साल की है, लेकिन बहुत उन्हें मज़ा आता है मसाला चैनल देखने में। अच्छा, और आपको? हमें तो आते ही है। हम रेसिपी भी ट्राई करते हैं। चलें, क्या रिसेंटली क्या तैयार किया आपने मसाला टीवी देखकर? हमने टे वाली बिरयानी, टिक्का बिरयानी, अभी शलजम का सालन आप बना रही हैं, वो इंशाल्लाह बनाएंगे। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? फरमाइश तो नहीं, तकरीबन सभी हो जाती है। हमें सिंपल बिरयानी बस जो अच्छी भी लगे वो चाहे बनवानी है। ओहो, बिरयानी। चलें, कैसी मसाले वाली पसंद करते हैं, है ना? जी जी। वैसे कमिंग वीक में भी एक बिरयानी आ रही है,
तो आप ज़रूर देखिएगा। अच्छा। ठीक है, जी ठीक। आज का सवाल नहीं है? आज का कोई सवाल नहीं है। चलें ठीक है, ओके। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। अज्जा तो मैंने आपको नोट करवा दिए हैं। हमें क्या चाहिए होगा जनाब? तवा चिकन बनाने के लिए सबसे पहले हमने तवे पर ऑयल को गरम कर लेना। उसमें ऐड कर देंगे लहसुन और हमने उसमें शामिल कर देनी है चिकन। उसको हमने छोटे क्यूब्स कर लेने हैं। और अगर आपको अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा उसको मैश करना तो फिर आप छोटे कर लीजिए। आप कीमे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं छोटे उसके क्यूब्स कर लेंगे तो अच्छी लगेगी चंकी सी चिकन। ब्रेक पर जाना है तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा कटिंग का काम कर लेते हैं। हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन, प्याज। वापस आएंगे तो फिर चलेंगे अपनी तवा चिकन की तरफ। आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक अदद छोटी सी ब्रेक के बाद। शलजम के सालन में हमने क्या किया, उसको पकने के लिए रख दिया। थोड़ा सा आपने उसको स्टर करते रहना है और जैसे ही शलजम गल जाएंगे किसी भी गोल स्पून के ज़रिए या आप पोटैटो मैशर भी ले सकते हैं, उसके ज़रिए हम इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और इतना पकाएंगे कि ऑयल सेपरेट हो जाए। उसके बाद हम इसको सर्व कर देंगे। आ जाते हैं तवा चिकन की तरफ, जिसके लिए आपने क्या करना है, तवा ले लीजिए, कोई बड़ा सा फ्राइंग पैन ले लीजिए। सिर्फ इसलिए तवा नहीं है, आप रेसिपी ना बनाएं, ऐसा मत कीजिएगा। अच्छा, अब हम इसमें ऐड कर देते हैं ऑयल, ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल, जो खालिस जैतून के साथ तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे क्योंकि तवे पे बना रहे हैं। बहुत ज़्यादा ऑयल ऐड कर देंगे तो हमें मसला होगा। अच्छा, गरम भी होना शुरू हो जाएगा। मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ लहसुन और अदरक। तो ये चली गई इसमें चॉप्ड लहसुन और साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है चॉप्ड अदरक। ये दो चीज़ें इसमें चली गई। और अब मैं ले लेती हूँ चिकन। चिकन के हमने कर लेने हैं क्यूब्स। तकरीबन 1 इंच के मैं यहाँ पर क्यूब्स कर रही हूँ। चिकन वैसे भी बहुत जल्दी गल जाती है, बोनलेस चिकन हो तो और भी जल्दी गल जाती है। आप तवा चिकन को पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं और अगर थोड़ा सा लाइट रखना चाहते हैं चपाती के साथ सर्व करें। इस्मत हैं कराची से, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? माशाल्लाह से बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं। और मैंने तो सिर्फ आपसे एक चीज पूछनी थी, आजकल क्या कर रही हैं? माशाल्लाह से वापस अपनी रेंज में आ गई। चलें, ज़रूर बताते हैं आपको। मैं बिल्कुल बताइएगा क्योंकि मुझे भी करना है। चलें, ठीक है। और कुछ पूछना चाहेंगी? नहीं, ये कि बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है और दूसरे ये कि बस कॉल नहीं लगती आपके प्रोग्रामों में। बड़ी मुश्किल से कॉल लगी है काफी टाइम के बाद, लेकिन आज मैंने पहली दफा मिलाया, काफी मिल गई फौरन ही। खुशी हुई आपसे बात करके। चलें, फाइनली आपकी कॉल मिल गई है। क्या आप सोचती थी कॉल मिलेगी, क्या कहूँगी? बस यही है कि मैं आपकी तारीफ करनी थी। मुझे ये था कि मैं एक हफ्ते से आपको देख रही थी, तो आज खैर प्रोग्राम नहीं देख रही, लेकिन ये है कि मैंने आपसे पूछना ही यही था कि आज आप क्या कर रही हैं डाइट के लिए। चलें, मैं आपको जरूर बताइएगा। मैं ज़रूर बताती हूँ आपको, है ना? ठीक है। ओके, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया अस्मत, आपने कॉल की और मैंने कीटो डाइट की मदद से वेट को लूज़ किया है। बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन आप गूगल कर सकती हैं, आप सर्च कर सकती हैं। बेसिकली ये लो कार्ब डाइट होती है जिसमें आप मॉडरेट प्रोटीन और साथ ही ले रहे होते हैं जनाब हाई फैट्स, और उसमें आपका वेट जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप करना चाहती हैं, थोड़ा सा गूगल करें, सर्च करें, थोड़ी सी रिसर्च करें, आपको बहुत सी चीज़ें पता चलेंगी। और अगर आप चाहें तो फिर आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली आप इसमें चावल, रोटी, दालें,
इन तमाम चीज़ों को अवॉइड करते हैं और उसके साथ साथ आप लेते हैं जनाब गुड फैट्स, यानी कि ऑलिव ऑयल, ड्यू ड्रॉप का ऑलिव ऑयल आप उसमें ले सकते हैं, आप उसमें देसी घी ले सकते हैं, आप उसमें कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। अच्छे फैट्स का इस्तेमाल करें और मज़े मज़े के खाने बनाएं उसमें। तो चलें, यहाँ पर हमने चिकन ऐड कर दी है। आँच मैंने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं की है, थोड़ा सा सफ़ेद होना शुरू हो जाए चिकन, फिर हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो यहाँ पर जो टमाटर हैं उनको भी हम यहाँ पर चॉप कर लेते हैं। कुछ अदरक मैंने इसमें शामिल कर दी है और कुछ जूलियन में कटी हुई अदरक हम ऐड करेंगे जब लास्ट में हम इसको सर्व करने जा रहे होंगे। हल्की सी मिठास दे रहे हैं इमली की मदद से। नहीं अच्छी लगती है अगर आपको मिठास, तो आप इसको ओमिट भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छी जाएगी थोड़ा सा टमाटर, या अगर टमाटर बहुत ज़्यादा खट्टे हैं तो फिर आप उसको ओमिट कर लीजिए। थोड़ा सा चेक करते चलते हैं। शलजम, सिर्फ हम इसको हल्का सा स्टर करेंगे और शलजम की शक्ल बता रही है कि शलजम अच्छे से सॉफ्ट होना शुरू हो गए हैं। मैंने इसमें ऐड किया था आधा कप पानी। टमाटर भी अच्छे से मैशी हो गए। जब तक हम ये तवा चिकन तैयार करेंगे शलजम इतने सॉफ्ट हो चुके होंगे कि हम इसको पोटैटो मैशर से अच्छा सा मैश कर लें। मसाले हम इसमें ऐड करना शुरू करेंगे जब चिकन का जो ये हमें पिंक कलर नज़र आ रहा है ये थोड़ा सा ख़त्म हो जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। थोड़ी सी मैं अब आँच को भी तेज़ कर देती हूँ। मसालों में नमक है, हल्दी, लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्चें, हम इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर रहे हैं। तो तमाम मिर्चें आप थोड़ा मॉडरेट यूज़ कीजिएगा ताकि सबका फ्लेवर भी आए। और तवा चिकन बहुत ज़्यादा आपका यकीनन स्पाइसी भी नहीं होना चाहिए। छोटी वाली हरी मिर्चों का हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ प्याज, ताकि प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगी। 1 प्याली आपने ले लेनी है चॉप्ड कटी हुई प्याज, और इसको थोड़ा सा हम फ्राई करते हैं। इसके अलावा आप नाश्ते में बना सकते हैं, आप बिल्कुल एज अ मेन कोर्स आप इसको तैयार कर सकते हैं। लेकिन फ्राई हुई भी है चिकन, यकीनन इसमें ग्रेवी नहीं है, तो इसके साथ अगर आप घर में बना रहे हैं कुछ दाल चावल, बल्कि आप शलजम की सब्ज़ी बना लीजिए। फिर शलजम की सब्ज़ी भी सब लोग खा लेंगे अगर आपने उसके साथ तवा चिकन जो है वो तैयार किया हुआ है। इसको तैयार करके आप पराठों में रोल कर सकती हैं, क्योंकि ग्रेवी बिल्कुल नहीं है, लिपटा लिपटा सा मसाला है। इस तरीके से भी आप इसको बना सकते हैं। प्याज शुरू में ही ऐड कर दिए ताकि ये सॉफ्ट होना शुरू हो जाए। और फिर ऐसा करते हैं, मसालों को मिक्स कर लेते हैं। जो कसूरी मेथी है ये हम लास्ट में ऐड करेंगे। नमक हम अभी शामिल कर देते हैं, नमक और स्पेशली मिर्चें तो ले लेते हैं टीस्पून, और शामिल कर देते हैं सॉल्ट हस्बे ज़रूरत, हल्दी पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर लेवल में 1 टीस्पून शामिल करेंगे, क्योंकि हम शामिल करने जा रहे हैं कुटी हुई और बारीक वाली हरी मिर्चें भी, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ढेर सारी हरी मिर्चें। थोड़ी सी हम लास्ट में ऐड करने के लिए बचा लेते हैं, और इसके बाद हम इसको अच्छा सा भून लेते हैं। ऐड करूँगी मैं इसमें टमाटर, और फिर हम इसको थोड़ा सा कवर कर देंगे ताकि टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। थोड़ा सा ऐड कर देते हैं पानी ताकि इसमें मसाले पकने शुरू हों, हल्का सा 2 से 3 टेबल स्पून। थोड़ा सा इसको कवर करके रखते हैं। ताकि चिकन जो है वो मसालों में पकना शुरू हो जाए, और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर। तो इसको यहाँ पर हम कर देते हैं कवर। थोड़ा सा हरा मसाला काट के रखते हैं जो हमने चिकन में भी ऐड करना है और हमें शलजम में भी शामिल करना है। थोड़ा सा और ये पक जाए तो फिर हम इसको अच्छा सा मैश भी कर लेते हैं। 2 अदद टमाटर हैं जो हम इसमें शामिल करेंगे, तो इसको भी हम कर लेते हैं क्यूब्स। उससे ये होगा ये बहुत जल्दी से गल जाएंगे। तो मैं बहुत छोटा इसको चॉप कर लेती हूँ, काट लेती हूँ, और इसको ऐड करके हम चिकन को ढक देंगे। चिकन भी गल जाएगी और साथ ही जो टमाटर हैं वो भी अच्छे से मैशी हो जाएंगे। इमली हम शामिल करेंगे उस वक्त जब
चिकन अच्छे से गल चुकी होगी। फिर हम ऐड कर देंगे इमली का रस और हरा मसाला। थोड़ी सी देर के लिए दम देंगे। कसूरी मेथी ऐड करनी है। ब्रेक पर जाने का टाइम हो रहा है, तो ब्रेक पर जाते हैं। आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ ही रहना है। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वापस आ चुके हैं एक अदद छोटी सी ब्रेक के बाद। टमाटर भी अच्छे से मैश हो गए हैं और यहाँ पर मैंने पोटैटो मैशर की मदद से जो शलजम थे उनको भी अच्छा सा मैश कर लिया। टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। थोड़ा सा मैं इसमें और ऐड करूँगी ऑयल, और उसके बाद हमने क्या करना है, इस पर जब हम सर्व कर देंगे तो मैं इस पर मेथी का भगाड़ लगाऊंगी और साथ ही ऐड कर देंगे पुदीने के ढेर सारे पत्ते। थोड़ा सा ऑयल ऐड करते हैं ताकि शलजम जो है वो थोड़े अच्छे से भुन जाए। ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल ये हमने ऐड किया। और अब जो हमारी ये तवा चिकन है इसमें भी हम शामिल करने जा रहे हैं कुछ मसाले, जिसमें कसूरी मेथी है। थोड़ा सा हम इसमें हरा मसाला ऐड करेंगे और हमने इसको दम दे देना है थोड़ी सी देर के लिए, क्योंकि चिकन है बोनलेस है, अच्छी सी गल चुकी है। यहाँ पर मैं इसको कवर कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा शलजम जो है वो भुन जाए अच्छा सा ऑयल में। सिंपल जो हमारे घरों में चपातियाँ बनती हैं उसके साथ आप शलजम की इस सब्ज़ी को सर्व कर दीजिएगा। चलें अब इसमें हम ऐड कर देते हैं थोड़ी सी और हरी मिर्चें। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल भी शामिल कर देती हूँ और साथ ही शामिल कर देंगे इमली का पल्प या इमली का पेस्ट, तकरीबन 2 टेबल स्पून। थोड़ा सा ऐड कर देते हैं पिसा हुआ गरम मसाला। चलिए ये इसमें चला गया और साथ ही हम ऐड कर देंगे कसूरी मेथी। थोड़ा सा कुक करते हैं और फिर इसको कवर कर देंगे। नमक और मिर्च आप इसका इस स्टेज पर चेक कर सकते हैं, और अगर आपको इनके चंक्स को और भी आपको छोटा करना है तो फिर थोड़ा सा आप इसको इस तरीके से काट लीजिए। ऐसे भी ज़्यादा बड़े नहीं थे, हमने 1 इंच के जो क्यूब्स थे वो रखे थे चिकन के। थोड़ा सा इसको और कर लेते हैं। कीमा नहीं है लेकिन कीमे से थोड़ा सा मोटा, यानी कि मोटा कुटा हुआ आप कह सकते हैं कि कीमा आपने इसमें ऐड कर देना है। और चंक्स अच्छे लगते हैं तो फिर आप इसको चंक्स ही रहने दें। थोड़ा सा बस मैं कर देती हूँ और इसको कुक होने देते हैं। ऑयल भी हमने ऐड कर दिया है, अच्छा सा भुन जाएगा तो दोनों हमारी जो रेसिपीज़ हैं उसको हम दे देते हैं दम, ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए। कसूरी मेथी शामिल कर दी है। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर ऐड कर देती हूँ धनिया और इसको कवर कर देते हैं। और इसी तरीके से जो शलजम है उसके ऊपर थोड़े से पुदीने के पत्ते ऐड करके उसको भी कवर कर देते हैं। थोड़ी सी अदरक शामिल कर देंगे और कुछ अदरक मैं ऐड कर दूंगी गार्निशिंग के वक्त। ये थोड़ी सी चली गई इस पे अदरक। कुछ हम ऐड कर देते हैं हरा धनिया। जो हरे धनिए की बारीक वाली डंडियां हैं वो भी आप शामिल कर दीजिए, खुशबूदार सा होता है। ये ऐड कर देते हैं और मैं इसको, हरी मिर्चें तो हमने शामिल कर ही दी थी, थोड़ी सी देर के लिए कवर करते हैं ताकि ये भुन जाए अच्छा सा। और इसमें भी ऐड करेंगे कुछ पुदीने के पत्ते और मैं इसका भगार तैयार कर लेती हूँ। जो हमने चंद मेथी दाना ले लेना है और उसको हल्का सा कड़कड़ा लेंगे। तो 1 से 2 टेबल स्पून हमने ले लिया पुदीना। कुछ मैं अभी ऐड कर देती हूँ। ऑयल इसका सेपरेट हो गया है, गल ये चुका है।
इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं और इसको निकाल के सर्व करते हैं। स्वीट सा शलजम है, टमाटर और फिर हल्का सा हरा कलर, दिखने में भी बड़ा अच्छा लग रहा है। पराठे या फिर चपाती के साथ आप इसको सर्व करें। आई थिंक अब जो हमारा ब्रेक है वो रिकैप ब्रेक है। कोई भी चीज़ रह गई हो आपने उसमें बहुत अच्छे से चेक कर लेनी है, नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑप्शनल है हरी मिर्चें, अगर आप इसमें शामिल करना चाहते हैं 1 से 2 स्लाइस करके वो ऐड कर दीजिए। और ऐसा करते हैं कि रिकैप ब्रेक है तो रिकैप ब्रेक ले लेते हैं और वापस आकर दोनों ही रेसिपीज़ को सर्व करेंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद और उम्मीद करते हैं रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर बनाएंगे, ट्राई करेंगे। थोड़ा सा तवा को गर्म करते हैं और उसको तवे पर ही सर्व कर देते हैं। तो मैं इस पर ऐड कर देती हूँ ये चिकन। तवे पे सर्व करें या जैसे आपको अच्छी लगती है वैसे आप इसको सर्व कर दें। थोड़ा सा और हम इस पर ऐड कर देंगे हरा धनिया। और इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। आंच कर देंगे बंद। थोड़ा सा हरा धनिया और साथ ही अदरक। ट्राई ज़रूर कीजिएगा रेसिपीज़ को। कोई चीज़ समझ में ना आई हो, कुछ रह गया हो तो फिर आप क्या कर सकते हैं, हमारे पेज पे जा सकते हैं, रेसिपी को चेक कर सकते हैं। अपलोड भी कर दी जाती है विद इन वीक। यूट्यूब पर भी शो को अपलोड कर दिया जाता है और इसके अलावा रिपीट टेलीकास्ट होता है डेली बेसिस पर रात को। वहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो फिर जो हमारा रिकैप ब्रेक है उसके लिए तो मैं हमेशा कहती हूँ बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लिया करें चीज़ों को। और बहुत अच्छा है शो को देखते वक्त डायरी और पेन में ना उलझें, बाद में आराम से बैठ के नोट डाउन करें। तो बहुत ही सिंपल सी देसी सी रेसिपीज़ थी, शलजम का सालन और साथ ही हमने बनाया था तवा चिकन। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा। कल का मेन्यू भी बड़ा ज़बरदस्त है, वैसे मुझे याद नहीं रहता लेकिन कल और परसों कल कुछ मीठा बनने जा रहा है। आई थिंक पीनट बार्स हैं जो हम बनाने जा रहे हैं। तो कल का मेन्यू भी बहुत ही ज़बरदस्त है। हमारे साथ ही रहना है आपने कल तक के लिए। अगर ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया ज़रूर आप लोगों से मिलेंगे मज़ेदार से मेन्यू के साथ। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।